जय श्री राम। राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण पढ़ते रहिए या सुनते रहिए। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय वीर बजरंगी की जय हो। माता सीता की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। पहले राम तो फिर दूजा काम। तो हमने कल यहाँ से शिव और पार्वती का विवाह की कथा शुरू हुई है रामायण में। हमने पढ़ी थी यहाँ से दोहा से ऊपर। सब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन पर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। तो अब शुरू करते हैं दोहा। बहुरी मुनि है हिम्मत कहूँ लगन सुनाई आहि रामा। समय विलो की विवाह कर पठह देव पिलाहि सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने सब ही यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी भूसुभंग सुमंगल गावे नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाइन वरनी विरंची बनावा। बैठे शिव विपर सिरुनाई हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। वेदी का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सिन उमा बुलाई कर सिंगारू सखिले आई। देखत रूपु सकल सुर मोहे वर्ण छवि यस जग कवि कोहे। राम सियापति राम जय जय राम। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका चान भव भामा सुर नह मानी
किन परनामा, सुंदरता समर जात भवानी, चाहिल को तुह बदन बखानी। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी के पति समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि ही वदन नहीं बन वर्णत, जग जननी शोभा महा, कछुहे कहत श्रुति शेष शारद, मंध्यमति तुलसी कहा, छवि बखानी मातु भवानी, कवनि मध्य मंडप शिव जाहा, अवलोकी संकहिन संकुच, पति पद कमल मनु मधु करता। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए संकोचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान ममता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकी, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहाँ रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे हूँ शंभु भवानी हे रामा, को सुनी संशय कर जानी, सुर अनादि जी जान सिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की और मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है और विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गई। जैसी विवाह के विधि सरोते, काई रामा महामुनि सो सब करवाई, गही सिर गिरीश कुश कन्या पाणी, भवली समरपी जानी भवानी, राम सिया राम जय जय राम। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपति को जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रह जब कीन महेशा, ही हर्ष तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही, जय राम सिया राम जय जय राम। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय से बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजी है बाजन विविध विधाना, सुमन वरिष्टि नभ विधि नाना, हर गिरि जाकर भय विवाहु, सकल भुवन भरी रह उछाहु, राम सिया राम जय जय राम। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के
फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रत्नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भा तन भर जाना, ताइट दीनन जाई बखाना। राम सिया राम जय जय राम। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाई दियो बहु भांति पुनि कर, जोर हिमल भू तर कहु रामा। काऊ देहु पूरण काम शंकर, चरण पंकज गहिरहु रामा। शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोषु सब भांति हो कियो रामा। पुनि गहे पद पाथोज मेना, प्रेम पुरी पूर्ण हियो रामा। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, ही शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गई। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो रामा। क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वरु देहु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ हजर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे प्रेम प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहनी बनाएंगे और इसके सब अपराधों की क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समझाई, कवन भवन चरण सिरुनाही। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मु पति देहु न दूजा। वचन कहत हर लोचन वारी, पहुर लाई हुर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सूझ नारी जग माही, प्राण धीन सपने हु सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुम विचारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर बोली
कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती पड़ती गई चरणा, परम प्रेम कछु जाई न वरना। सब नारी मेरी भेटी भवानी, जाई जननी उर्गुनि पलपतानी। राम सिया राम जय जय राम। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। वह बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट फिर अपनी माता के हृदय में से जा निकली। जननी बहुरी मिल चली उचित, आशीष सबका उदही रामा। फिरी फिरी पिलोकति मातु, तन तब सखी ले शिव बह गई रामा। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले रामा। सब अमर हर्ष सुमन वर, सिंह निशान नभ बाजी भले सामा। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी कि कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले हैं संग हिमवतु तब, पहुँचानव अति है तुह रामा। विविध भांति परितोष करी, विधा कीन वृष के तुह रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर रिये बुलाई। सादर दान विनय बहुन माना, सब कर विधा की नहीं वाना। राम सिया राम जय जय राम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारुन कहूँ बखानी। राम सिया राम जय जय राम। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देखते देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। कर ही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वसी कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित्य में, एहि विधि विपुल काल चलहि गऊ रामा।
राम सिया राम जय जय राम। शिव पार्वती विवाह। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे छठ बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षटमुख जन्मु सकल जग जाना। राम सिया राम जय जय राम। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जागो जान सन्मुख जन्मु, कर्म प्रतापु पुरुषार्थ माहा। तेहि हेतु मैं कृष केतु सोत, कर चरित संपेक्षी काहा। जह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहि जगाविहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पाहि रामा। सटानन यानी कि स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु यानी कि शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंडपों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वीर नह गाबू पारु रामा। वरण तुलसीदासु कीनी, अति मंद गाबू रामा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। गिरिजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका अपार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नयनहीन नीडू रोम बल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया है। कथा सुनने की उसकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन वाणी, दशा देखी हर्ष मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम पीस गुरीसा। राम सिया राम जय जय राम। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याग बलक बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन रति नाही,
राम हित सपनु न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्ष्मण एहु। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अखता जी सत्य सिनारी। भानु करी रघुपति भक्ति देखाई, को शिव सम राम ही फिर भाई। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी के समान रघुनाथ की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप की सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। पार्थ में ही मैं कही शिव चरित, बोझा परम तुम्हारा रामा। सोच ही सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर विहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो, वो समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। सिया राम जय जय राम। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। राम सिया राम जय जय राम। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सतकोटि अहिसा। तत्व जथा शत्रु कहु बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है और 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते कहता हूँ। शारद दारुणी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहु जन जानी, कबि उर हाजिर न चावहि वाणी। राम सिया राम जय जय राम। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और
अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को भी नचाया करते हैं। पर बहु होई कृपा रघुनाथा, परनु विशद तासुकुण गाथा। परम रमय गिरि वरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। राम सिया राम जय जय राम। सिद्ध उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर, किन्नर मुनि वृद्ध रामः। वसिहिताः सुकृत सकल, सेविहि शिव सुख कंद राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।